हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग पता है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीसी के थ्रू जेट जेट का डेट रिलीज़ कर दिया गया है। जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसका डेट रखा गया एप्लीकेशन डालने का 16 सितंबर टू 6 अक्टूबर 11:45 रात्रि तक। और उसमें फिर करेक्शन विंडोज़ ओपन किया जाएगा। ये पता है, आप लोग को पता है, ये लास्ट टाइम 2006 में हुआ था। 2006 में हुआ था। उसके बाद अब ये 2025 में कंडक्ट किया जा रहा है। इसके थ्रू ये जेट है जो ये NET नेट के बेसिस पे है। नेट JRF जो हम लोग देते हैं उसके बेसिस पे है। इसके थ्रू हम लोग प्रोफेसर PhD का में एडमिशन प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एलिजिबल टेस्ट है। ये MCQ टेस्ट है जिसका टोटल 3 आवर रहेगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन प्लस 100 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 से, जिसमें हम लोग एप्टीट्यूड और उस जनरल अवेयरनेस से थ्रू क्वेश्चन रहेंगे। एंड सेकंड पेपर में ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट रहेंगे जो आप लोग मास्टर किए होगे जिससे, और जिसका फ़ी अनरिजर्व के लिए है 575 एंड BC के लिए OBC के लिए 300 एंड ST SC के लिए 150 है। ये तो आप लोग समझ चुके होंगे। जैसा कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स 300 है, जिसमें 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो ये आप लोग फुली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इसमें जो मास्टर में जो अभी स्टूडेंट अभी हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपियर हो सकते हैं इसमें एग्ज़ाम में। इसमें कोई प्रॉब्लम, जो सेकेंड ईयर में है, लास्ट ईयर में है, वो भी अपियर कर सकते हैं इसमें जेट में। और इसमें आपको मैं सब्जेक्ट दिखा देता हूँ, आप लोग इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं इसे पिन भी कर दे सकता हूँ। आपको मैं सब्जेक्ट दिखा देता हूँ। देखिए, ये आप लोग सब्जेक्ट देख सकते हैं। ये पेपर 2 का सब्जेक्ट है। इसमें कोड भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट के। जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, उसका कोड है 07। मेनली कॉमर्स है, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, ये सब का कोड है 87। इन्वायरमेंट साइंस है जिसका 89 है। हिंदी है, हिस्ट्री, होम साइंस एंड लॉ, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस जिसका है 02 कोड। एंड दिस ये सब सब्जेक्ट हैं, सब सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये 2 मीडियम में क्वेश्चन पेपर हैं, तो 2 मीडियम रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। और मैं इस बता देता हूँ कि ये पूरा टेस्ट नेट के बेसिस पे ही होगा। नेट में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी बेसिस पे ये जेट भी टेस्ट ले रहा है। ये क्लियर गाइडलाइन दिया गया है जेट के थ्रू। ये OMR बेसिस पे टेस्ट होगा और ऑफलाइन होगा ये। और वैसा कुछ इसमें नहीं है, बताया गया है नोटिफिकेशन में। ये बताया गया है कि आंसर कि अगर आपको चैलेंज करना है तो उसके लिए आपको 200 पर क्वेश्चन के लिए आपको देना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल है। ये तो मैंने आप लोग बता दिया। OMR बेसिस पे ये टेस्ट होगा, ऑफलाइन होगा जो। और ये डायरेक्ट इशूड बाय JPC से किया गया है। और इसमें कंडक्टर एग्जामिनेशन, प्रिंटेड एडमिट कार्ड जो ले जाना, इसको मैं आपको अलग से बता दूंगा जब। ये तरीका बताया गया है, क्या क्या कितना फ़ोटो कैसा चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। जैसे कि रिज़ल्ट आपको चाहिए मास्टर के लिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, PW सर्टिफिकेट अगर आप लोग करते हैं तो चाहिए। बाकी कैंडिडेट सिग्नेचर, फ़ोटोग्राफ, कैंडिडेट
कि 6 to 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलर वाइट बैकग्राउंड में चाहिए। एक चीज़ और ध्यान देना है, 80% फेस कवर होना चाहिए फ़ोटो में विदाउट मार्क्स। मैं एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ जो जेट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो पहली बार दे रहे हैं। ऐसे मैक्सिमम लोग पहली बार ही देते होंगे, क्योंकि ये तो लास्ट 2006 में आया था, जिसके बाद अब आ रहा है। हाँ, एक और चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास प्रेजेंट का नहीं है, करेंटली नहीं है, तो आप 2019 के बाद का आप दे सकते हो। ये 2019 के बाद का वैलिड रहेगा सर्कल ऑफिसर लेवल के लिए। अगर ये इशू होता है, अगर सर्कल ऑफिसर और उसके ऊपर सब डिविजनल अगर ऑफिस ये इशू हुआ है, तो वो आपका वैलिड रहेगा। तो 2016 के बाद का भी वैलिड हो सकता है ये। एंड लास्ट चीज़, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं रखा गया है। अपर लिमिट एज का कोई नहीं है, नो अपर लिमिट। एंड बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी अब यहाँ सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, यहाँ डायरेक्ट लिखा गया सब्जेक्ट फॉर जेट बी बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ यूजीसी नेट CSIR यूजीसी नेट, जो मैंने आपको बताया अपेंडिक्स 2 में जो दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट। इसमें ऐसे बोला गया है कि आप लोग अगर जो मास्टर आप जो सब्जेक्ट से किए हो वही सब्जेक्ट से करना, तो बहुत अच्छा रहेगा ये। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।